देखिए, मेरे ख्याल में कि एमक्यूएम अगर बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी नहीं होते तो एमक्यूएम इलेक्शन का तो बॉयकॉट कर देगी, क्योंकि एमक्यूएम की इस वक्त जो पोजीशन है एमक्यूएम पाकिस्तान की, वो ऐसी नहीं है कि वो बल्दियाती इंतखाबात में जा सकें। और अगर वो गए तो उन्हें इस चीज़ का कवी इम्कान है कि उनको काफ़ी बुरे नताइज का सामना करना पड़ेगा। तो वो एक सिचुएशन ऐसी क्रिएट करना चाह रहे हैं कि जहां लगे कि उनके पास एक जेन्युइन एक्सक्यूज़ है। तो एमक्यूएम इसी गवर्नमेंट से किस हद तक चीज़ें हासिल कर सकती है, उनकी रीपोजिशनिंग डिपेंड करती है कि उनका उनका जो मर्जर होता है उसके क्या खदोखाल होते हैं। उस मर्जर के बाद भी उनकी पोजीशनिंग जो है वो बहुत अच्छी नहीं होगी, कम से कम लोकल बॉडीज़ में। आगे इलेक्शन में जाके अगर वो सब इत्तेफाक राय रहता है इनके दरमियान, क्योंकि बहुत ज़्यादा अना के मसले मसाइल भी हैं, ये खलीज भी काफ़ी बढ़ गई है, फिर लंदन फैक्टर भी है। तो एमक्यूएम के लिए बहुत अच्छी इस वक्त सियासी सूरत हाल बहुत अच्छी नहीं है कि वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करें। उनके पास ऑलरेडी उन पर एक टैग लग गया है कि वो हर हुकूमत का साथ देते हैं और फिर हर हुकूमत से निकल जाते हैं, और उस टैग को वो साथ लिए चल रहे हैं। तो अगर फ़र्ज़ करें वो फ़ैसला ये कर भी लेते हैं, जिसका इम्कान मुझे कम लगता है कि वो गवर्नमेंट से निकल आएंगे, पहली चीज़, उससे उनको फ़ायदा क्या होगा? ये गवर्नमेंट ख़त्म होती है तो उनको क्या फ़ायदा होगा? अगले इलेक्शन होते हैं तो उनको क्या फ़ायदा होगा? ज़ाहिर है अगर ये गवर्नमेंट आज ख़त्म होती है और 90 रोज़ के अंदर इलेक्शंस हो जाते हैं या 60 रोज़ में इलेक्शंस हो जाते हैं, तो ज़ाहिर है डिलिमिटेशंस भी नहीं हो पाएंगी, सेंसस भी नहीं हो पाएगा, पोजीशन तो वही रहेगी। तो इसलिए एमक्यूएम की सूरत हाल जो है वो सिर्फ अपने आप को इस वक्त बचाने की सूरत हाल लग रही है, और पीपल्स पार्टी उनके साथ कोई खेल नहीं खेल रही। सीधी सी बात यह है कि पीपल्स पार्टी भी उनको ये समझाने की कोशिश कर रही है कि सिंध गवर्नमेंट के हाथ में बहुत कुछ नहीं है,